ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा मिले कीन सब बंदना, सिख कर कै उर पाओ। गण मेवे अर्पण करे, आनंद रिद न समाओ। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वडभागी हो जो सत्कारयोग धन माता राज कौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह 9वें पातशाह ते 10वें पातशाह की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा मिले कीन सब बंदना, सिख कर कै उर पाओ। गण मेवे अर्पण करे, आनंद रिद न समाओ। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी पटने साहब तो आनंदपुर साहब नूं आ रहे ने। सिख संगतां नूं रस्ते दे विच निहाल करदे हुंदे ने। सतगुरु जी कांसी पहुँचे तो कांसी दियां सिख संगतां नूं जदों पता लग्या कि बाला प्रीतम दसे पातशाह जी आ रहे हैं, सतगुरु जी नूं जी आया कहण अगों दी लैण वास्ते नदी नूं पार करके गए ने। पार ही गुरु साहब का उतारा करवाया, और क्योंकि भेटा कुछ ना कुछ अगों लैके गए तो भेटा सी बहुत सारे मेवे ड्राई फ्रूट, कई टोकरियां भरियां हुई ने। तो कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि सिखां दे अंदर जिहड़ा आनंद है ना, वो समाउंदा नहीं। कांसी दी सिख संगतां इन्नियां प्रसन्न ने, सतगुरु जी नूं अगों दी लैण वास्ते गईयां शब्द पढ़दियां हुई जांदियां ने। ते अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, चौपे सबन संग होए लियावण ठाने, डेरा करवायो शुभ थाने। जाके सब ने सतगुरु जी नूं नमस्कार की, मातावां नूं नमस्कार की, नाल लैके आए तो चंगी सोहनी खुली थां ते सतगुरु जी का डेरा करवाया। सुंदर एक प्रैंक ले आए, उज्जल आस्त्रण को छाए। गुरु साहिब जी वास्ते पलंग डाया गया, पलंग के उत्ते सोहना उत्ते चिट्टा बस्तर चादर विछाई गई। श्री गुरु तेग बहादुर नंदन, बैठारे कर सिखन बंदन। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नंदन 10वें सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सिखां ने बंधन करके नमस्कार करके सत्कार के नाल उस पलंग ते बिठाया। सगलपुरे मैं सुध होए आए, दर्शन हित संगत उमड़ाई। सारे कांसी नगर दे विच खबर फैल गई कि सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साहिबजादे 10वें गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी कांसी दे विच आए ने। संगतां उमड़ उमड़ के आउणियां शुरू हो गई है। आपस बिखै पढ़े नर नारी, आयो प्रथम गुरु एक बारी। सिख संगतां नाले दर्शन करने वास्ते आउंदियां, नाले आपस में गल्लां करदियां ने कि आयो प्रथम गुरु एक बारी। एक बार पहलों गुरु साहब जी आए सन 9वें जामे च गुरु तेग बहादुर साहब जी। जह श्री तेग बहादुर नामो, तिनके यह नंदन अबरामू। दर्शन करने आउंदियां ने, आपस में गल्लां करदियां ने। पहलों जिहड़े गुरु साहब जी आए सन ना, जिन्हां दा नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी सी, ये उन्हां दे पुत्तर ने
इन्हों लोग छोटे गुरु कहते हैं। जिनको दर्शन पूर्व स्वार्थ ले श्रद्धालु कार पदार्थ, तो नाले कहते सन भावें शरीर करके छोटे गुरु ने, पर यह भी कहा जाता कि जेड़े इन्हां दी भावना नाल दर्शन करते हैं ना, उन्हां दी मनोकामना भी बाला प्रीतम जी पूरियां करते हैं। श्रद्धालु बड़े प्रेम के नाल नाले भेटावां लैके आ रहे हैं, तो नाले इस तरह दीयां गल्लां बातां आपस विच करते हैं। घर में चल कर नव नित्याए होए, कुभागे लेड़ न जाई। सिख इन्ने खुश ने, कहते 9 निधियां चल के साडे घर में आ गई ने, गुरु साहब जी आए ने। तो बड़ा बदकिस्मता होएगा कि जेड़े 9 निधियां घर में आईयां होण ते जाके उस 9 निधियां के मालक नूं जाके नमस्कार ही ना करे, दर्शन ही ना करे। हिम कह ले लेकर उपहार, मिलकर चले बृंद नर नार। इस तरह खुशी नाल आपस में गल्लां बातां करते हुए बहुत सारे उपहार लैके सिख ने संगतां ने सतगुरु के चरणों में पहुँचिया। आन हजारों दर्शन करै, भांत भांत के भेटण धरै। बस कुछ ही समय के विच हज़ारां की गिनती में सिख संगतां आ गई, तो नवीं तो नवीं भांत भांत की भेटा के अर्पण करते हैं। मूरत अल्प सलोनी देख, शुभ गुण मैं है सब हुन विशेष। मूरत अल्प सलोनी देख, सतगुरु जी के छोटे जे शरीर के इस मूरत के दर्शन करके जेड़े सारे गुणों के नाल भरपूर है, सिख जेड़े ने निहाल हो रहे हैं। करे सराहने आपस माही, यह गुर जोधा बने महाही। आपस में गुरु साहब जी का डोल डील वेख के, सतगुरु जी का कद ते उम्र शरीर वेख के ये आपस में गल्लां करते हैं। गुरु तो ना बनने ही 10वें गुरु तो होणगे, पर कल्ले गुरु नहीं होणगे। यह गुर जोधा बने महाही, ये गुरु वड्डे सूरमे जोधे बनणगे। महाप्रतापवंत मुख दिपै, क्यों न सिरे होए जो इन जपै। क्योंकि जेड़े भावना वाले ते सियाणे सिख ने, वो शरीर नूं वेख के रंग ढंग वेख के ये कहते हैं कि इन्हां दा मुखड़ा ही इन्ना चमकदा, इन्हां दा प्रताप हुण ही इन्ना है। इन्हां ने जप तप क्यों ना ये इन्ना करनगे, क्यों ना महाबली होणगे। ते जेड़ा इन्हां दा जाप करेगा कि इन्हां दा नाम जपेगा, एडे प्रतापी सतगुरु जी का नाम जपण वाला मुक्त क्यों ना होएगा। एक आवत एक जात सदन को, एक देखत है गुरु बदन को। कई दर्शन करने वास्ते आ रहे ने, कई दर्शन कर करके जा रहे ने, तो कई किन्ना किन्ना समा बैठ के बैठने वास्ते जगह नहीं मिलती, तो पिछे खलो के सतगुरु के चेहरे नूं, गुरु साहब के मुख नूं लगातार वेख ही रहे ने। संध्या लो मेला बड़ होवा, पावन गुर स्वरूप गोह जोवा। दोपहर ढले सतगुरु जी ने उतारा किया, तो संध्या तक शाम तक सूरज डुबण तक सिख संगतां का मेला ही लग्या रहा। गुरु साहब जी का एडा तेज प्रताप उत्थे होया। देग हेत समग्री आनी, चावर चूण कृत मिष्टानी। हुण भावें गुरु साहब जी के कोल लंगर के समान नाल बर्तन जिथे हुंदे ने, रस्त भी हुंदी है, पर कांसी दी संगतां की भावना सी कि सतगुरु जी आए ने, तो ये लंगर हुण साडियां कांसी वल्लों तैयार हो गए। देग वास्ते लंगर वास्ते सारा साजो समान आउंदा, सोहणे सोहणे छांट के बरीक चौल आते ने। जेतक खर्च खाण हित जाना, शुभ वस्तन को गणत है आना। जिन्ना को लंगर का उन्होंने खर्च समझा कांसी दी संगतां ने, वो सारा समान कांसी दे विचों आया। सिख संगतां बहुत अपने घरां विचों लैके आईयां, कुछ मुल खरीद के आंदा, पर वो भी संगतां कांसी दी लैके आई। विविध बिदन के बने आहारा, पायस मह मेवा गण डारा। कई तरह के लंगर बने, दाल सब्जियां बनिया, भिन्न भिन्न तरह के जोड़े स्वादे भोजन बनते हैं। खीर कई तरह के विच मेवे पा के बनाई गई। मन भावतकार थार भरियो है, सतगुर अचवण तपियो करे है। सिख संगतां ने जो लंगर तैयार होया,
एक थाली दे विच परोस के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अगे रखिया। बाल उमर है तो जिन्नी इच्छा से सतगुरु जी ने वो पहले भोजन उन्होंने ही लिया, वो भोजन रज के छकिया। मातन याद मनुज समुदाय खान पान कर सब तृप्ताए, दोवां मातावां मैंने भोजन छकिया। सिख संगत जिन्ने सेवक सन सब दे विच लंगर वरताया, सब ने रज रज के छकिया। सुपत जथा सुख निशा बिताए, जागे जब प्रभात होए आए। सुख दे नाल सौ के रात बतीत की। और कल आप जी ने सरवण किया से गुरु साहब जी जो कांसी के नेड़े पहुँचते हैं ना, तो दोवां मातावां नूं कहंदे ने माता जी दादी माँ कि कांसी दे विच आपां कई दिन रुकना है। पिछे कदे नहीं से रुके कि एक एक रात रुकते रहे। कहंदे माता जी इत्थे कई दिन रुकना है। ये सुन के माता नानके जी बड़े खुश हुए ने, तो नाले दसदे तुहाडे पिता जी भी इत्थे आके कई दिन नहीं कई महीने ही आके रुक गए सन। सिख संगतां ने प्रेम बड़ा किया। रात सौ के बतीत की, अमृत वेला होया, पैर रात रहिंदे सतगुरु जी जागे ने। सोच इशनान ठाण गुर बैसे, दर्शन हित पुणे आवे तैसे। सोच इशनान किया, अपने नेम नूं निभाया। दिन के चढ़ावे च गुरु साहब जी संगत में आके बैठे। उच्ची थां ते गुरु साहब का पढ़ गया। सिख संगत आके दर्शन कर दिए ने। तिज समूह सुन करके तब आए, देखत नमो करे सिर न्याय। जेड़े ब्राह्मण ने उत्थों दे, उन्होंने जदों सुनिया कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के साहिबजादे आए ने, क्योंकि उन्होंने पहला भी मूँह पिया होया सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी तुसीं सारे कुछ मंगिया, तो सतगुरु जी सानू सारे कुछ दे गए सन। इन्हां जदों सुनिया कि उस नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी के साहिबजादे आए ने, ये सारे ब्राह्मण भी आए। आके सब ने आके पहलों तो मत्था टेकिया, नमस्कार की। बैठे सब समीप हर खाए, कह प्रथम तुमरे पिते आए। सारे खुश हो के जेडे ब्राह्मण ने गुरु साहब नूं मत्था टेक के कोल बैठ गए, तो खुश हो के कहते हैं सतगुरु जी पहलों तुहाडे पिता जी भी आए सन। करे पुरोहित तीर्थ केरे, दियो दान हमको बुह तेरे। इस तीर्थ त्याग उन्होंने बड़ा सानू खुला दान दिता जी। इत्थे आके जिथे उन्होंने मंत्र का उपदेश दिता, नाम मंत्र दृढ़ करवाया, उत्थे सानू दान बड़ा दे के गए सन। करत प्रतिखण रह सदाए, गुरु वंश आवे धन पाई। ये ब्राह्मण कहते हैं सतगुरु जी असीं तो इंतजार करने कि जे गुरु साहब जी नहीं, गुरु साहब के अंश वंश विचों कोई आवे तो सानू दान मिले, साडियां झोलियां भरिया जाण। जिस ते तृप्त होए हम रह, अपरण ते नह जाचा लह। तो सतगुरु जी असीं इंतजार करने कि गुरु अंश वंश जो कोई आवे सानू इन्ना दान दे के जाए कि असीं होर किसी तो मंगी ही ना। पर जिन्होंने मंगण की आदत पई होवे छेती जाती थोड़ी है। पर सतगुरु जी के सामने ब्राह्मण इस तरह कहते हैं कि इन्ना तुसीं दे के जाओ कि सानू किसी होर तो मंगना ही ना पवे। जगत सिरोमण पूज सबन के, संसार महू ना जानिए जिनके। तुसीं सब तो श्रोमणी हो, पूजन योग हो, तुहाडे बराबर संसार में होर कोई नहीं। या ते हम पे धन कहावै, दर्शन करें दर्ब को पावै। ते ब्राह्मण कहते हैं तुसीं तो सतगुरु जी धन हो, पर इस करके असीं भी धन धन कहाउण लग गए, क्योंकि तुहाडे दर्शन भी करने आ ते तुहाडे घर दे विचों धन रुपया पैसा भी लैने आ। तुसीं धन हो, तुहाडे दर्शन करके तुहाडे तो दान लैके असीं भी धन हो गए। सुन बृतांत को तब मुस्काए, कहाँ जाचते देहो बताए। हुण जदों इन्नियां सिफतां कीतियां सतगुरु जी मुस्कुरा पे, क्योंकि जानते तो सही गए तो मंगण वास्ते आए ने ना। सतगुरु कहते हैं कहाँ जाचते देहो बताए, कि पंडित जी दसो फिर मंग के की मंगना चाहते हो, की लैना चाहते हो, दान विच की दईए। जो तुम लैबो होए सो कहिए, नह परवाह गुरु कर लहीए। सतगुरु जी मुस्कुराउंदे होए कहते हैं पंडित जी गुरु घर विच किसी चीज़ की परवाह नहीं,
जो तुम लैबो होए सो कहिए, जो तुसी लैना है वो खुल के कह दो कि तुसी चाहते क्यों, लैना की है। शिव के पुरे सो बास तुम्हारा, शास्त्रन के विद्या सो उधारा। सतगुरु कहते ने पंडित हो, शस्त्र विद्या जानते हो, शिव जी की नगरी च रहिंदे हो, पर फिर भी चलो दसो तुसीं मंगना की है, क्योंकि जिहड़ी मंग चाहिदी सी तो मंगी नहीं ना। नाम चाहिए सी, सिमरन चाहिए उसी तो ना मंगना ही नहीं। तो सतगुरु जी मुस्करा तां ही रहे ने कि शिव जी की नगरी च रहिंदे हो, शास्त्रां दे ज्ञाता हो, बड़िया बड़े धर्म के ग्रंथ पढ़न वाले हो। सतगुरु कहते चलो फिर भी दसो कि मंग की है। सुन दिज विद्या वाहन बखाना, हमें देहो सरबंस महाना। भावे बड़े विद्वान सन, बड़े पंडित सन, पर मत उत्थे काम फिर भी नहीं की। वो कहते हैं सतगुरु जी असीं ते चाहुंदे सानू सारे कुछ दे जो, हमें देहो सरबंस महाना। तो सरबंस का अर्थ होंदा जो कुछ है वही दे जो, सारा कुछ दे जो। देखो सतगुरु जी को सरबंस दानी एवं नहीं कहा गया, इत्थे तो उन्होंने रुपये पैसे को कहा कि सरबंस दे जो, जिन्ना तुहाडे कोल रुपया पैसा वो सारा दे जो। तो सतगुरु जी ने कला रुपया पैसा नहीं, साढ़े लिए तो उन्होंने सरबंस वारिया है। पहलों पिता वारिया, माता वारी, चारे साहिबजादे वारे, अपने आप को भी कुर्बान कर दिता। कहते ने तुसी सरबंस दे जो कुछ तुहाडे कोल है ना वो खजाने च सारा ही दे जो, क्योंकि इन्हां पंडितां नूं भी पता कि इत्थे खजाने का घाटा कोई नहीं। जे अज का सारा खजाना दे देणगे इन्हां कोल ते शाम तक फिर भर जाना है। सानू सारा कुछ दे जो तुहाडे कोल है। सुन दिज दैव जोग आगमन तुम्हारा, याते जाचे दान उदारा। कहते कुदरती तुहाडा इत्थे आउणा होया है, दैव जोग आगमन तुम्हारा, तो तुसीं देण जोग हो ना, देण दे समर्थ हो, तुहाडा इधर आउणा होया है। इस करके या तो जाचे दान उदारा, इस करके किसी खुला दान मंग लिया। फिर ये नहीं कि 1 रुपया दे जो या 5-10 दे जो, तुसीं देण दे समर्थ हो। इस करके तुहाडे तुसीं मंगने कि जो कुछ तुहाडे खजाने च सारे दे जो। देखो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तो अपन पालकियां घोड़े तक भी दे दिते सन, पर इत्थे इन्हां ने इन्हां को कहा कि तुहाडे खजाने च जो कुछ रुपया पैसा है वो दे जो। तब सतगुर बानी तिम मानी, दे सरबंस सो वस्त महानी। सतगुरु जी उस वेले कहते हैं माता जी दे दो, खजाने च जो भी कुछ है रुपया पैसा गहना कपड़ा सब कुछ इन्होंने दे दे, खजाने में कुछ बचा के ना रखियो। सुनत मोद विपरण ते होवा, महाधार प्रभु को जोवा। सतगुरु के बचन सुन के ब्राह्मण तो चौगुने खुश हो गए जी। तो नाले कहते ने महा उधार प्रभु को जोवा, कि इन्हां दा जिगरा बड़ा वड्डा है, खुल दिली ने जैसे खुला दान मंगे है, तो इन्हां ने भी दिल खोल के सारे कह दिता, हुक्म कर दिता सब कुछ दे दो। जैसो उजल बंस उदारा, तैसो सुठ स्वरूप पत परवारा। हुण इत्थे ब्राह्मण आपस में कहते हैं, कहते सतगुरु जी जिवें तुहाडा उत्तम वड्डा तुहाडा घर है, जैसो उजल वंश उदारा, जिवें तुहाडा वंश है, तुहाडा घर है, परिवार है, तुहाडा खानदान है, इस तरह का सोहना तो सब तो सोहना तुहाडा स्वरूप है। तुसी अवतार ही इसे करके धारण किया, संसार में आए इसे करके। तैसो सुठ स्वरूप अवतारा, तुहाडा अवतार होए इस करके कि साडे वर्गियां दी मंग तुसी पूरी कर सकते हो। जिम स्वरूप तिम मत है उच्चे, जैसे मत तिम गुण कहो सूचे। सतगुरु जी जिन्ना सोहना तुहाडा स्वरूप है उन्नी उच्ची तुहाडी मत है, तो जिन्नी मत है वो उन्ने कहते सोहने तुहाडे गुण ने। जैसे मत तिम गुण बहु सूचे, वो उस तो वध के तुहाडे विच गुण ने। आद उधार सूरता न है, बालक बैम है, इस बिद वह। हुणे ब्राह्मण सतगुरु जी का जस करते हैं
कि उदारता सुंदरता ये सारे गुण बाल उम्र दे विच तुहाडे विच सारे गुण ने। तब श्री सतगुरु गंगा तीर गमने संग दिजन की भीर। हुण जदों ये गंगा दे कंढे ते सारे ब्राह्मणों की भीड़ आके मंग ने ये मंगी, गुरु साहब की बड़ी सिफत की। इत्थे सतगुरु जी ने फिर माता जी नूं कहा है कि माता जी हुण इन्हां ते करो कृपा, करे कामना जाचे जोए, पूरत भय प्रभु तब सोए। जो कुछ इन्होंने मंगया गुरु साहब जी ने इन्हां दी जाचना, इन्हां दी मंग पूरी की। पूरत भय प्रभु तब सोए, खजाने विचों सारा कुछ इन्होंने दवाया। 3 दिवस गुर के टिक रहे, जथा जोग सिर पाओ सो लहे। ये ब्राह्मण फिर पिछली बारी ते दान लैके भज गए सन, तो ऐतके 3 दिन सतगुरु के चरणों में रहे कि सतगुरु जी जदों जावांगे उदों दे दिओ। और क्योंकि पढ़े लिखे भी सी, पता भी सी कि 3 दिन तक होर माया आएगी, संगतां ने तो रोज़ ही आउणा है। 3 दिन तक रहे, तीजे दिन फिर कहते सतगुरु जी हुण दे दिओ। सतगुरु जी ने नाले सारा कुछ दिता, नाले बड़े सत्कार दे नाल सिर पाओ दे के विद्या किया। बाल आरबल सुंदर सूरत, रचे बदाते सब गुण पूरत। हुण ये झोलियां जिन्हां दियां भरीआं गुरु साहब की सिफत करते जाते हैं कि बाल उम्र है, एडा सोहना विधाते ने इन्हां दा शरीर बनाया है, तो गुणा दे विच भी ये पूरे ही ने। इत्यादक बहु करत प्रशंसा होए है, सोडियन वंश अवतंशा। इत्यादक गुरु साहब की प्रशंसा करते हैं कि सरोडियां दे विचों, सोडे कुल दे विचों ये सब दे श्रोमणी होणगे, सब तो श्रोमणी अवतार इन्हां ने धारण किया है। भयो दरब गुर निकट कनेरा, सगल साज बनवायो फेरा। उन्होंने देने तो बाद क्योंकि खजाने तो फिर भरते सन, कहते बहुत सारा धन फिर इकट्ठा होया। साजो समान गुरु साहब ने कुछ जिहड़ा उन्होंने दिता वो दोबारे सारा फिर बनवाया। बहुर चलन के केनस त्यारे, दे सिर पाओ संगता सारी। सतगुरु जी कई दिन इत्थों रुके, फिर अगे चलण की तैयारी की। जिहड़ियां सिख संगतां कांसी दियां सन, जथा जो उन्होंने भी सिर पाओ दिते। सुन सुन जस को नर समुदाय, कहे करो सिख शरणी आए। जस सुन सुन के सारे कहते सन कि सानू अपने सिख बनाओ, सानू सिक्खी दी दात बख्शो, असीं तुहाडी शरण विच आए हैं। देख भाव तिन के मन केरा, पग पाहुल कीनस तसबेरा। गुरु साहब जी ने इन्हां सब का प्रेम देख के सब नूं चरण पाहुल दिते, गुरु की सिक्खी बख्शी, सिक्खी की दात बख्शी। जिन जिन पेश भय निहाल, गुरु प्रभाव को लख्यो विशाल। जिन्हां जिन्हां ने चरण पाहुल छकी वो सिख निहाल हो गए, नवे सिख सजे। मिल संगत सब अजम अर्ज उचारे, चलो प्रभु अब पूरे मझारे। ये डेरा बाहर से 3-4 दिन बाहर रहे। हुण कांसे दी संगतां ने फिर बेनती की, सतगुरु जी तुसीं तैयारी की, हुण किरपा करो नगर दे विच ते चलो। तुसीं कांसे दे विच अंदर ते आए नहीं, नगर दे विच जाके डेरा करो। सेवका आद नयो सब साज, उपर चढ़ चाले महाराज। हुण इत्थे कांसे दी सिख संगतां ने पालकियां आदि सारा कुछ जिहड़ा नवां समान दिता। नवे पालके ते सतगुरु जी सवार होके चढ़े। पीर हजारों नर के संग, गमने गुरु निरहारत संग। हजारां दे भीड़ सिख संगतां दे नाल है। सतगुरु जी कांसे दे विच प्रवेश कर गए। सुरसर तीर तरे अनवाए, उतरन पार अरूण गुसाई। क्योंकि गंगा नदी के पारले पासे डेरा है। हुण गंगा नदी नूं पार करने वास्ते उत्थों बेड़ियां मंगवाइयां। बेड़ियां दे विच सवार होए गंगा नूं पार किया। केवट नवका पार लंघाए, दरब देन बहु से हर खाए। जिन्हां मलाहां ने गुरु साहिब जी नूं सारियां संगतां नूं साजो समान नूं पार किया, सतगुरु जी ने इन्हां मलाहां नूं खुला दान दिता, खुला धन दिता जी। ये मलाह भी अज बड़े खुश होए। जिस जिस गरियन जाहे अगारे, चढ़ी अटारण दरसै नारी। हुण सतगुरु जी कांसे दियां जेड़ियां जेड़ियां गलियां दे विचों लंघदे ने,
ਅਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਘਨ ਮੈਂ ਅੜਤਾ ਚਮਕਾਵੈ, ਬਿਸਤ ਸਦਨ ਮੈਂ ਹੈ ਤਥਾ ਸੁਹਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਨਾਰਾਂ, ਪੁਰਸ਼, ਬੱਚੇ, ਬਾਲਕ, ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਪੁਰ ਗਰੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਤ ਦੂਰ ਊਚਰ ਨੀਚ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਹੋਣ ਕੇ ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਨੇਠ ਨੇਠ ਗੁਰ ਅਗਰ ਸਿਧਾਵੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾ ਕੁਲਾਹਲ ਪੁਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਚੜ੍ਹ ਕੋਠਣ ਨਰ ਨਾਰਣ ਜੋਵਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਪਣ ਬਰਕਾ ਕੋ ਬਹੁ ਡਾਰੈ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਣਤ ਨਿਹਾਰੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਲੱਛਣ, ਬੈਸ ਤੁਰਨ ਹੋਏ ਬੜੇ ਵਿਚਛਣ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਲੱਖਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖਤ ਸਭ ਔਰ, ਜਿਤਕਤ ਖਰੇ ਸਰਬ ਕਰ ਜੋਰ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਸਭ ਵੱਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਥਾਉ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਹ ਥਿਰਤਾ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਿਸ ਸਿਨ ਜਨ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰਾ, ਭਇਓ ਸਭਨ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹਿ ਪਿਖੇ ਰਹਿਓ ਪਛਤਾਵਤ, ਭਾਗਮੰਦ ਹਮ ਲਹੇ ਨਾ ਆਵਤ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੈ ਸੋ ਨਿਹਾਰੈ, ਥਿਰੇ ਦੂਰ ਹੀ ਬੰਧਨ ਧਾਰੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੁੰਗ ਅਟਾ ਘਨ ਘਟਾ ਮਿਲੰਤੇ, ਤੁਜ ਪਾਨ ਧਾਮਣ ਪਰ ਗਣ ਫਿਰੰਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਪੰਖ ਕੋ ਲਾਏ ਚਾਹੰਤੇ, ਉਡੈ ਗਗਨ ਕਹੋ ਇਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤੇ। ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਲ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਭ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਜੜਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੇ ਆਵਤ ਗੁਰ ਹੈ ਸਭ ਠਾਂਡੇ, ਹਾਥਨ ਜੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦ ਬਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਿਸ ਦੇਖਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਭਾਗਤ ਹਮ ਦਿਸ ਮੁਖ ਭਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
वो अरदासा करते हैं, सतगुरु जी कृपा करो, मुख साडे वेले भी घुमाओ, साडे ते भी नज़र मार लो। कहो कहानो पुर की कथा, उत्सव भयो कोलाहल जथा। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, कांसी नगर की कथा कितों तक कवां कि गुरु साहब जी जदों नगर दे विच आए, गलियां दे बाज़ारां दे विचों दी आए, तो इन्नियां खुशियां सन जिवें कोई बड़ा वड्डा उत्सव, बड़ा वड्डा कोई मेला लग्या होए। घर घर दर दर गुर के कीरत, कांसी विखे मह बस्थिरत। गुरु साहब जी की हर घर अगे, हर दरवाजे अगे, हर गली, हर बाजार दे विच बड़ी उस्तत हुई, क्योंकि सिख संगतां ते करदी ही ने, पर उत्थों के जिहड़े ब्राह्मण ने जिन्हां दी झोलियां गुरु साहब ने भरियां दान दे नाल, वो भी गुरु साहब की सिफत कर रहे हैं। अंतरपुरी उतारण करे, खाण पाण सुखते सुख धरे। 3 दिन बाहर डेरा करन तो बाद चौथे दिन नगर दे विच आए ने, इत्थे डेरा करवाया। शाम नूं सोदर दा पाठ होया। सोदर चौंकी तो बाद खाण पी के, छक छका के सुख दे नाल फिर कांसी दे विच नगर दे विच आके पहली रात बतीत की। भई प्रात तैयारी करवाई, साजे वाहन रुचन सुहाई। हुण जदों अमृत वेला होया, पैर रात रहिंदे सतगुरु जी उठे, सोच इशनान किया तो सिखां नूं कह दिता, भई हुण तैयारी करो, हुण आपां अगे चलना है। अगे सतगुरु जी जिवें कृपा करनगे। इत्थे अध्याय समाप्त किया है, समय की भी लगभग समाप्ति है। इतनी बेनती प्रवान करनी है जी। आओ 1-2 बारी रसना दे नाल लवाओ हाजरी, फिर समाप्ति है जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।